नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे, चंगाई दे। प्रभु आपके जीवन को खुशियों से भर दे और आपकी जो सारे समस्याएं हैं प्रभु उसका समाधान कर दे और आपके लिए सारे बंद दरवाजे प्रभु खोल दे। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि बुरे विचारों का और बुरे कर्मों का समाप्ति कैसे करें, तो ये जानते हुए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो साथियों, जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं, नया करते हैं, तो डरिए मत, प्रार्थना कीजिए और अपने पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आत्मविश्वास भय से बड़ा होता है। ईश्वर में आस्था और अच्छाइयों में वो शक्ति होती है जो किसी में नहीं है। तो इसलिए अपने पर भरोसा रखें, अपने आप पर विश्वास करें, प्रार्थना करें और ईश्वर पर आस्था रखें। और याद रखें, बुराइयों से 100% ज़्यादा शक्तियाँ अच्छाइयों में होती है। इसलिए हमेशा अच्छा बोले, अच्छा सोचे और अच्छा करें, तो इसका परिणाम भी अच्छा आएगा और आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो साथियों, बात ये है कि जब भी हम कुछ करते हैं, अपने लिए हो या किसी और के लिए हो, सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, तो वो सब कुछ चाहे अच्छा हो या बुरा घूम फिर कर हमारे पास ही लौटता है। कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो बीज हम बोते हैं ज़मीन पर, उसी का फसल हमें मिलता है और कई गुना बढ़ के मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये प्रकृति का नियम है। हम पढ़ते हैं गलातियों 6:7-9 पद में साधु पौल बताते हैं, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। जो अपने निम्नतम स्वभाव में बोता है वो उस जमीन से विनाश का ही फसल लूनेगा, किंतु जो आध्यात्मिक स्वभाव में बोता है वो जमीन से अनंत जीवन का फसल लूनेगा। हम भलाई करते करते हिम्मत न हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। तो यहाँ पर बता रहे, जो बुरे विचार रखते हैं, जो अपने निम्नतम स्वभाव में निम्न चुनाव करते हैं और बुरे बीज डालते हैं, तो उन्हें विनाश का फसल मिलता है, विनाश का फसल काटते हैं। और जो आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिकता में जो बीज बोता है वो उच्चतम होता है, उच्चतम स्वभाव में वो बीज बोता है और अच्छी बीज बोता है, तो उसका जो फसल आता है वो है अनंतकालीन जीवन। अनंत काल के जीवन को वो काटता है, यानी अनंतकालीन इटर्नल लाइफ। हाँ, आप उसे महाजीवन भी कह सकते हैं, जो जीवन से भी आगे है, महाजीवन। तो जो अपने निम्न स्वभाव से चुनाव करता है, बुरा बीज बोता है तो विनाश का फसल काटता है। जो अच्छे बीज बोते हैं, उच्चतम चुनाव करता है, आध्यात्मिक भूमि पर बीज बोता है, वो अनंत जीवन का फसल काटता है। और कहते हैं कि आप हिम्मत ना हारे। जब आप कुछ अच्छा कर रहे, नया कर रहे हैं, तभी कुछ नहीं हो रहा है, ये सोच के हिम्मत हार के बैठना चाहिए। आप उस पर दृढ़ बने रहे और समय पर आपको फसल अवश्य मिलेगा। साथियों, हमारे जीवन में दुख, तकलीफें, बीमारियां कई बार जाने का नाम ही नहीं लेता। हमारे जीवन में वो सब कुछ ख़त्म नहीं होता, तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, वो हमारे कभी अंत नहीं होता। तो और ऐसा होता है कि कई बार मानसिक
तनाव में हम भुगतते हैं, मानसिक जो अशांति है वो भुगतते रहते हैं। तो ये हम भुगतते रहते हैं पर इससे बाहर निकल नहीं पाते। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वही वही गलतियाँ बार 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 दोहराते हैं। तो क्या इससे बाहर आने का कोई उपाय है? इससे हम बाहर आ सकते हैं? तो हाँ साथियों, इससे हम बाहर आ सकते हैं। इसका तरीका है तो वो बहुत ही सहज सरल है और प्रैक्टिकल है। तो हमें समझना है, उसके पहले कुछ बातों को हमें समझना है ताकि हम इसे समझ पाए। देखिए, होता ऐसा कि बचपन से लेकर आज तक हमने जो सुना, पढ़ा, देखा, हाँ, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। चाहे वो हमारे पेरेंट्स से हो, टीचर से हो, सोशल मीडिया से हो या किसी तरह से हो, तो वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में रखा हुआ है, वहाँ स्टोर है। तो जब भी कोई घटना होती है, परिस्थिति आता है या कभी, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहाँ से उस विचार को निकालता है, मगर वो ये नहीं जानता कि ये अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है। उसने अपना काम कर दिया है। इसलिए जब हमें अच्छे विचार आते हैं तो हमें खुशी होती है, बुरे विचार आते हैं तो हमें दुख होता है। इसलिए हमारा जीवन कभी खुशी कभी गम में डोलते रहते हैं। मगर जब ये विचार आती है तो हमें सजग होना है। हम वहाँ पर गलती करते हैं, हमसे गलती होती है, क्योंकि जो विचार हमारे मन में आया हम उसका जांच नहीं करते, उसे परखते नहीं कि ये सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। हम उसे परखते नहीं, और ये परख का काम करता है हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी हमारा जो चेतन मन है वो करता है। वो सक्रिय है और वो हमारे कंट्रोल में है, वो एक्टिव है, हमारे कंट्रोल में है। तो हम उस समय वो हमें देखना था कि ये सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, मगर हम ऐसा नहीं करते। क्योंकि हम होश में नहीं है, सजग नहीं है। पर जो लोग आध्यात्मिक है, आत्मिक लोग इसे अच्छी तरह समझ पाते हैं, इस बात को पकड़ते हैं और वो सही गलत का निर्णय आसानी से ले पाता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझ में जल्दी आता है। इसलिए हमारे जीवन में स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक रूप से भी हमें परिपक्व होना ज़रूरी है। हमारे जीवन में 5 पहलू है: शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। पर हम इसे आखिरी में रखा है, जबकि ये पहले होना चाहिए। चारों विषय में तो हम बहुत स्मार्ट हैं, हम परिपक्व हैं, पर ये आत्मिक रूप से भी हमें परिपक्व होना है, क्योंकि आत्मिक रूप से परिपक्व होने से ही हम सही मायने में जीवन जी पाते हैं। जीवन जीने के लिए हमें आध्यात्मिकता की जरूरत है। देखिए, जिनका चेतना ऊपर है, चेतन मन से काम करते हैं, सजग है, तो वो जल्दी बुराइयों में नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि बुराइयों में ना पड़ो। तो इस सजग रहना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पूजा पाठ किया और कुछ चाहिए तो हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल हमारे लाइफ में आध्यात्मिक रूप से हमें परिपक्व होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ही हम एक खुशहाली जीवन, एक अच्छी जीवन जी सकते हैं कि हमारे अंदर से वो जो अच्छा है बुरा है वो विचार निकलता है। तो हम पढ़ते हैं संत लूक 6 अध्याय 45 पद में, अच्छे मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है, और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरे चीज़ें निकालता है, वो बुरा है। क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर
आता है। क्या बात है। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर हमारे अंदर बुराइयां हम भरे ही ना तो, या हमारे अंदर हम हमेशा अच्छाइयों को भरे तो क्या, तो फिर अच्छाइयाँ ही हमेशा निकलेगा और इसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा, है ना। तो हम अब तक बहुत सारे बुरे विचारों को अंदर भर लिया है और अब हमें बुरे विचारों को अंदर नहीं भरना है। हमारे भंडार में बुरे विचारों को नहीं भरना है। मगर कैसे? इसका एक एनालॉजी से समझे कि मान लीजिए किसी बैंक में आपका अकाउंट है, खाता है, और हर महीना आप उसमें पैसा डालते हैं, निकालते हैं, और आपके बैंक अकाउंट में भी कुछ रकम जमा रहता है, बैलेंस रहता है, फिर आप निकालते हैं, डालते हैं, इसी तरह चलता है। तो पैसा निकालने के पहले आप स्लिप भरते हैं और उस स्लिप में आप लिखते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए। तो जब आप वो स्लिप लिखते हैं, भरते हैं, तो उतना ही अमाउंट निकल के आता है। एटीएम में भी वही बात है। उसी तरह हमारे विचारों का और कर्मों का भी एक बैंक है और वही खाता है। तो उसमें भी बहुत सारे अच्छे बुरे विचार जमा है। तो जब हम स्लिप भरते हैं और उससे हम विचारों को निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर वो जमा होता है। तो जब हम स्लिप भरते हैं और विचारों को निकालते हैं, ये होशपूर्वक होना चाहिए। ये इस समय हमें सजग रहना है कि हम क्या भर रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं। तो अच्छे स्लिप में अच्छे विचार भरे और अच्छे विचारों को हम बाहर निकालें और उसका इस्तेमाल करें। देखिए, जब हम पैसा निकालते हैं तो हम उसका इस्तेमाल भी तो करते हैं, है ना। तो कोई उसको दवा पीने के लिए इस्तेमाल करता है, कोई दारू पीने के लिए इस्तेमाल करता है। तो जो दवा पीने के लिए इस्तेमाल किया, उसने भी एक कर्म किया और उसका परिणाम भी आएगा, उससे चंगाई मिलेगी, वो स्वस्थ हो जाएगा। और उसे जो दवाई ली, इसका एक विचार उसके मन में जमा हो गया, उसके माइंड में जमा हो गया कि मैंने दवाई ली थी। देखिए, लोगों को याद रहता है कि मैं फला दवाई लेके मेरी ये बीमारी ठीक हो गई। आप भी वो दवाई ट्राई कर सकते हैं। तो ये उसके माइंड में है। तो उसी तरह जो दारू पीता है, तो दारू पीने के बाद उसने भी एक कर्म किया जिसका परिणाम आएगा। बुरा कर्म किया तो बुरा परिणाम ही आएगा। और उसने एक विचार अपने अंदर भर दिया है, वो है शराब पीने का विचार, दारू पीने का विचार। ये विचार फिर बाद में बाहर निकलेगा और फिर वो दारू पिएगा, फिर एक कर्म बनेगा, एक विचार फिर से स्टोर होगा और फिर से वो विचार बाहर आएगा, वो दारू पीने का विचार, फिर दारू पिएगा और फिर कर्म बनेगा। तो इसे कहते हैं दुष्चक्र। इस तरह शराब पी पी के आदत हो जाती है और उनका जो माइंड है वो काम नहीं करता। तो ये जो आदि होता है, एक दिन में वो नहीं होता है, तो वो उनका माइंड काम नहीं करता। तो हम देखते हैं कि इसी तरह से हम हमारे जो कर्म है और जो स्लिप है भरते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा अच्छे विचारों का ही स्लिप भरना है। तो अच्छे विचार ही निकल के आएगा और अच्छे कर्म बनेंगे और हमारे अच्छे विचार ही जमा होगा, है ना। पर अब तक हमने जो बुरे कर्म किए हैं उसका, तो वो भी मिटने लग जाएगा। क्योंकि देखिए, जब रोशनी आती है तो अंधेरा मिट जाता है। उसी तरह जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे सोचते हैं, तो
उस समय भी हमारे अंदर ईश्वर काम करता है, ईश्वर हमारे साथ देता है, वो काम करता है। क्योंकि हम अच्छे सोचने लगे, अच्छे कर्म करने लगे तो ईश्वर हमारी मदद करता है। और जहाँ ईश्वर है, जहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधेरा और बुराई रह ही नहीं सकता। ये रहस्य है। कहते हैं ना कि जो हम करते हैं कई गुना बढ़कर हमारे पास आता है, तो बुराइयां भी कई गुना बढ़कर हमारे पास आता है, शैतान हमें जकड़ लेता है। उसी तरह जब हम अच्छाइयाँ करते हैं तो वो अच्छाई भी कई गुना बढ़कर आता है और ईश्वर और स्वर्गदूत हमारे लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये है रहस्य, इसे समझना। तो क्या है, आज तक हमने बहुत से गलतियाँ की है, पर अभी ये नहीं करना है। अब हमारा जो टॉपिक था कि हाँ, जो हमारा बुरे विचार है, बुरे कर्म है, उसकी समाप्ति कैसे करें। तो आई होप आपको इसका जवाब मिल गया है। तो अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा कर्म करें। सोचिए ना कि अच्छे कर्म करने से, अच्छा सोचने से हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, कितना चमत्कार हो सकता है ना। दरअसल हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी चीज़ है, उसका स्रोत विचार ही है। तो सोचिए, अगर हम अच्छे विचार करते हैं तो कितना अच्छा होता है। तो अच्छे विचार हमेशा कीजिए। और एक विचार है जो है ईश्वरीय विचार, दिव्य विचार, डिवाइन थॉट्स। जब हम ये करने लगते हैं तो हमारे जीवन में आता है शांति और संतुष्टि। तो खैर, अब आप समझ गए। तो हमेशा अच्छे विचार रखें, अच्छा सोचें और बुरे विचारों का उपवास रखें। और अब से बुरे विचारों का स्लीप मत भरें। तो इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।